हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों का मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आप सबों के लिए आज फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 का इंग्लिश का ये लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन विथ एमसीक्यू लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो प्रश्न आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चैप्टर के बाद आपको फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर्स का बैक टू बैक वीडियो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपका लेसन 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। साथ ही इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं जो आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे, जो आपको कम से कम 2 अंक दिलाएंगे, वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्नों के सिलसिले को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ये लेटर टू गॉड। ये लेटर टू गॉड का राइटर कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जीएल फ्यूंटस, जेके रॉलिंग, विलियम शेक्सपियर, रोआल्ड डाल। ये चारों ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीएल फ्यूंटस। आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी शुरू वहीं से होती है कि एक पूरे संपूर्ण घाटी में एक नीचे पहाड़ी के शिखर पर जो घर बना हुआ था वो था लेंचो का, जहां से वो नदी और पके हुए अनाजों के खेतों को आराम से देख सकता था। तो अब इसका आंसर ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन है हाई हिल, लो हिल, टॉप ऑफ ए हिल, इन द वैली, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉप ऑफ ए हिल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज कॉर्नफील्ड। आपको बता दूं, वो अपने कॉर्नफील्ड जो फसल लगाया थे उससे क्या उम्मीद था उसको? तो आप ये समझ लीजिए, ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो बताया गया है लेंचो उम्मीद करता है। ऑप्शन नंबर देखिए आप, ये गुड हार्वेस्ट, ये लॉट्स ऑफ मनी, ट्रेजर, नन ऑफ द एबव, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फसल को देख के एक ही उम्मीद ये करता था कि इस बार हमें अच्छी फसल प्राप्त होने वाली है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वाई वाज लेंचो सैटिस्फाइड। वो सैटिस्फाइड क्यों था? तो मैं अभी तो बता दिया है, वो जब अपने खेतों की ओर देखता था, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आगे मिलेगा आपको। वो अपने जब खेतों की ओर देखता था, किधर? वो था नॉर्थ और ईस्ट की ओर, तो उसको एक चीज नजर आती थी, वो क्या थी? वाई वाज लेंचो सैटिस्फाइड? ऑप्शन ए, ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, ऑन सीइंग ए न्यू बफेलो, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, नन ऑफ द एबव। कहने का मतलब है, वो जब अपने खेतों की ओर देखता था तो सैटिस्फाइड होता था। क्या देख के सैटिस्फाइड होता था? तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। जो पके हुए फसल थे फूलों के साथ, उसको देख के वो संतोषजनक, तो संतोष फील होती थी, सैटिस्फाइड होती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड। लेंचो के खेतों में कौन सा फसल ग्रो हो रहा था? तो आपको पता है, इसका आंसर मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ये होगा कॉर्न। चैप्टर में दिया हुआ है कॉर्न, मकई। और भी ऑप्शन है, बी में बार्ली है, राइस है, नन ऑफ द एबव है, परंतु इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, कॉर्न। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ जाते हैं, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्व के आसमान की ओर जब देखता है लेंचो, तो उसको एक ही चीज पता चलता है कि पृथ्वी को क्या जरूरत है। वो अपनी पत्नी से बात करते हुए कहता भी है, श्रीमती जी, हम कुछ शायद पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। अर्थात उसकी वाइफ जो शाम का भोजन बना रही होती है, उनसे कहता है कि यदि भगवान ने चाहा तो हमारे खेतों को आज पानी मिलने की उम्मीद है। क्यों ऐसा बोलता है, क्या कारण है? क्योंकि उन्हें आसमान की ओर कुछ काले काले बादल नजर आते हैं। किस दिशा में? नॉर्थ ईस्ट में। कैसे बादल नजर आते हैं? बड़े बड़े पहाड़ों वाले जैसे बादल नजर आते हैं। और यही कारण है कि लेंचो कहता है अपनी वाइफ से कि आज हम शायद कुछ जो पृथ्वी को जरूरत है, बरसात की बूंदें, उसको प्राप्त करने वाले हैं। इसी क्वेश्चन पे आधारित है, आप पढ़ सकते हैं 6 नंबर, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। क्या जरूरत थी? ऑप्शन ये सोवर, ये स्नोफेल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेलस्टोन, सनलाइट, जबकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सोवर। ये सोवर क्या हुआ? बरसात की बूंदे की जरूरत थी उसके खेतों को।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड लेंचो एक्सेप्ट द डाउन पोर टू कम फ्रॉम। अभी तो मैंने आपको बताया था लेंचो किस दिशा से या किधर से उसे लगता था कि उस दिशा से वर्षा की कुछ बूंदें आने वाली। ऑप्शन है नॉर्थ, बी में है नॉर्थ ईस्ट, सी में है साउथ ईस्ट और डी में है साउथ वेस्ट। अभी तो मैं इसका आंसर बता चुका हूँ, वो आंसर सही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उन्हें लगता था कि कुछ बारिश होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स लाइक्स। ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे, आपको मैंने बताया लेंचो जब बाहर गया तो बरसात की बूंदें उस पर गिरने लगी और वह बरसात की बूंदों का आनंद ले रहा था। ये भी क्वेश्चन आगे देखने के लिए आपको मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर रेन ड्रॉप लाइक्स, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है वो 10 सेंट की है और जो छोटी बूंदें गिर रही है वो 5 सेंट की है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर ए कॉइन्स सेंट्स, ऑप्शन नंबर बी डॉलर्स, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड कॉइन्स, ऑप्शन नंबर डी में है पर्ल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, उसे कॉइन्स कह सकते हैं या फिर सेंट, क्योंकि इस चैप्टर में पूर्ण रूप से बताया गया है कि बड़े बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। और ये किसके साथ बातें कर रहा है, लेंचो ये अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, लार्ज एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स वेर इक्विवेलेंट टू। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, बड़ी बड़ी बूंदें और छोटी बूंदें जो गिर रही है वो किसके बराबर में है। ऑप्शन आपके पास है ये 10 सेंट एंड 5 सेंट, 5 सेंट एंड 10 सेंट, रेन ड्रॉप्स 10 रुपीज एंड 5 रुपीज। आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ये 10 सेंट्स एंड 5 सेंट। यानी कि जो बड़ी बूंदें और छोटी बूंदें गिर रही थी वो किसके बराबर थी, तो 10 सेंट और 5 सेंट के बराबर में थी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, मैन वेंट आउट फॉर ड्यूरिंग रेन। देखिए अभी मैंने बताया जब बारिश होने लगी तो लेंचो बाहर चला गया। क्यों चला गया था बाहर, प्लॉगिंग, प्लेइंग, बाइंग, प्लेजर। क्यों गया था, वो प्लेजर के लिए गया था, यानी बरसात की बूंदों का आनंद लेने के लिए गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेजर। देखिए ये ऑप्शन उल्टा हो गया है तो आप इसको क्लियर करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू न्यू सिल्वर कॉइन मीन्स इन द लेसन। इस लेसन में जो नए सिल्वर कॉइन्स का मतलब है क्या है, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जब बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है ना उसके साथ में कुछ छोटे छोटे ओले भी गिरने लगते हैं। स्टार्टिंग में जो ओले गिरते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे सिल्वर के चांदी के सिक्के गिर रहे हैं और बच्चे क्या करते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए बूंद की बरसात की ओर दौड़ पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में उसका जिक्र भी किया गया, व्हाट डू न्यू सिल्वर कॉइन्स मीन्स इन द लेसन। ऑप्शन ए बिग रेन ड्रॉप्स, ऑप्शन बी एक्चुअल सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन सी हेलस्टोन्स, ऑप्शन डी कॉर्न्स। तो मैं बता दूं बड़ी बड़ी बूंदों के साथ में क्या गिर रहा था, हेलस्टोन गिर रहा था। उसी को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर की तरफ दौड़े थे, उसी का जिक्र इस चैप्टर में सिल्वर कॉइन्स के नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ गए हम लोग, व्हाई डिड द बॉयज रन आउटसाइड नॉट केयरिंग अबाउट गेटिंग वेट इन द रेन। दोस्तों बच्चे जो थे वो बरसात की परवाह किए बिना बाहर क्यों दौड़ रहे थे, यानी भीगने की परवाह किए बिना बाहर क्यों जा रहे थे। इसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, जब लेंचो अपनी पत्नी से बात कर रहा था उस टाइम उसको बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन को हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, टू कलेक्ट द न्यू कॉइन्स, टू कलेक्ट द कॉइन्स, नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है सभी लड़के दौड़ रहे थे, बाहर जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो ओले गिर रहे थे, मोती के समान दिख रहे थे, उन्हें इकट्ठा करने के लिए वो बरसात में बाहर दौड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हाट टुक लेंचो ए ब्लो। आपको बता दूं लेंचो के लिए क्या ब्लो था, एक तरह से कह सकते हैं लेंचो के लिए क्या समस्या थी। ऑप्शन है फ्लड, हरिकेन, ड्राउट, हेलस्टोन, बाढ़, तूफान। ऐसा कुछ इससे समस्या नहीं थी, उसके लिए मुख्य समस्या क्या थी और इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उसके लिए मुख्य समस्या थी हेलस्टोन। ये क्यों थी, वास्तव में जब ओले छोटे छोटे गिर रहे थे तो उन्होंने उम्मीद किया कि ये जल्द ही रुक जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 1 घंटे तक ओले गिरते रहे और पूरा खेत, पूरा बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत, घाटी सभी ऐसे भर गए मानो नमक से ढक गया हो। ये क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में भी कुछ ही आगे में आएगा। जितने भी पेड़ थे सभी पत्ते झड़ गए, एक भी पत्ता नहीं बचा था, अनाज पूरी तरह बर्बाद हो गए, पौधों से फूल झड़ गए और यही कारण था कि लेंचो की जो आत्मा थी वो दुखी हो गई। आगे बढ़ते आप, सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी पढ़ा, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। लेंचो का जो फील्ड था, खेत था,
वो बर्बाद किसने किया, वो बर्बाद कैसे हुआ? तो अभी मैंने बताया है इसका ऑप्शन नंबर ए सनलाइट, बी हिज सन, सी हेलस्टोन, डी गोल्ड कॉइन्स। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों बर्बाद हुआ? हेलस्टोन्स के कारण हुआ। हेलस्टोन्स क्या होते हैं? ओले होते हैं, आसमानी ओले जो आसमान से गिरते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट स्पॉइल्ड लेंचोस ड्रीम, लेंचो का जो सपना था उसको नष्ट किसने किया? तो आपको बता दूं इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सनलाइट, हिज सन, हेलस्टोन, गोल्ड कॉइन्स। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेलस्टोन्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए हम लोग। द फील्ड लुक एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, अभी तो मैं आपको बताया पूरा फील्ड ऐसा लग रहा था मानो ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? 4 ऑप्शन, ए में है सॉल्ट, बी में है शुगर, सी में है कॉइन्स और डी में है सिल्वर। अभी तो मैंने बताया पूरा फील्ड ऐसा लग रहा था जैसे वो सॉल्ट से ढक गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई वाज लेंचो सॉल फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का आत्मा दुखी क्यों हो गया, क्या कारण था? ये भी मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ द फ्लड, ऑप्शन नंबर बी बिकॉज ऑफ द कॉर्न फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ऑफ मनी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिकॉज ऑफ द कॉर्न फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। इसका जो अनाज का खेत था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और नष्ट करने वाले कौन थे? तो मैं आपको बता दूं वो कोई इंसान नहीं थे, वो ओले थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, जो लेंचो का नुकसान हुआ उसकी तुलना इसने किसके साथ किया है? तो मैं बता दूं, जब तूफान थम जाता है और जब खेत में जाता है तो वहां से अपने पुत्रों से कहता है टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक शेष छोड़ जाती है, जबकि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अर्थात टिड्डियां जो होती हैं वो भी जब खेतों के फसल पे आक्रमण करते हैं तो बहुत कुछ छोड़ जाती है, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो कहता है इस वर्ष हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। और इसी पे ये क्वेश्चन है। इसके साथ 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, अटैक्ड बाय क्रेट्स, अटैक बाय क्रॉस, प्लेग ऑफ लोकटस और नन ऑफ द एबव। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेग ऑफ लोकटस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, सिर्फ ऐसा क्या उम्मीद था जो लेंचो के परिवार के आत्मा में या उम्मीद बचा हुआ था उनके मन में? 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लेंचो कहता है कि ये वर्ष हमें कोई अनाज नहीं मिलने वाला, क्योंकि वह जो रात थी वो दुखों वाली रात थी। वो कहता है कि हमारा सारा परिश्रम बेकार गया, यहाँ हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, इस साल शायद हम भूखे मरेंगे। लेकिन उन सबों के मन में एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी? भगवान से सहायता। ये क्वेश्चन भी वही है। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द लेंचो हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली? 4 ऑप्शन आपके पास, ये कंपेंसेशंस ऑफ फ्रॉम गवर्नमेंट, बी हेल्प फ्रॉम द फार्मर्स एसोसिएशन, सी हेल्प फ्रॉम गॉड और डी में देयर वाज नो होप लेफ्ट। बिल्कुल नहीं, उम्मीद तो थी, और वो उम्मीद क्या थी? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, हु वाज लेंचोस ओनली होप? देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा तरीका अलग आ रही है। क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया, मैं आपको बता दूं 2023 का जो एनुअल एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गॉड, ऑप्शन नंबर बी पोस्ट मास्टर, ऑप्शन नंबर सी लेंचोस वाइफ, ऑप्शन नंबर डी विलेजर्स। मैंने अभी तो आपको बताया है उनको एक ही उम्मीद थी और वो उम्मीद थी ऑप्शन नंबर ए गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे लेंचो स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर टू गॉड? दोस्तों मैं बता दूं, वो जो रात थी सारी रात लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा क्या थी? भगवान से सहायता। क्योंकि उन्हें पता था कि कठिन परिश्रम वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था जो कठिन परिश्रम करता था और अपने खेतों में पशु की तरह काम करता था, मगर फिर भी वह पढ़ना लिखना जानता था। और यही क्वेश्चन अब है, आने वाले रविवार के दिन सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे उसे शहर ले जाकर स्वयं ही डाक में डालना था दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन है, ऑन विच डे लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड? कौन सा दिन था दोस्तों? मैंने अभी तो आपको बताया है। ऑप्शन नंबर ए संडे मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी मंडे मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर सी संडे आफ्टरनून, ऑप्शन नंबर डी मंडे आफ्टरनून दोस्तों। और इसका सही आंसर होगा रविवार के दिन था सुबह में, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
ये इसमें ऑप्शन नंबर बी हाईलाइट हो गया दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लेंचो नीड्स मनी फॉर, अब देखिए वो पत्र लिख रहा था भगवान को, क्यों पत्र लिख रहा था, उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसने भगवान को पत्र लिखा था। क्या लिखा था उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसने लिखा, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। देखिए पेसोस, पेसोस कहाँ की मुद्रा है, आपको मालूम होना चाहिए ये पेसोस कहाँ की मुद्रा है। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा अपने खेत में बीज को बो सकूं तथा नई फसल आने तक जीवित रह सकूं। क्यों ऐसा किया उसने, आपको पता है, ओले ने इसका फसल बर्बाद कर दिया था। तो ये क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, लेंचो नीड्स मनी फॉर, लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी। ऑप्शन नंबर ए वेकेशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी नी हाउस के लिए, ऑप्शन नंबर सी सोविंग हिज फील्ड, ऑप्शन नंबर डी नेबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोविंग हिज फील्ड। उन्हें पुनः अपना खेत को बीज बोना था, खेत में बीज बोना था, इसीलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। और कितने पैसों की डिमांड किया दोस्तों, ये क्वेश्चन में आता है 100 पेसोस की उसने डिमांड किया था। फिर मैंने बताया आपको जो क्वेश्चन नंबर 23 में है, वेयर डिड लेंचो कैरी द लेटर, टू द विलेज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी टू द टाउन, सी में टू हाउस, डी टू गॉड। कहाँ पे लेके जाना था वो लेटर, अभी मैंने बताया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू टाउन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आ गए हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, देखिए अभी तो मैंने इसको बता दिया आपको, लेंचो ने भगवान से कितने पैसे की मांग की, कितने पैसे की, ऑप्शन नंबर ए 100 पेसोस, बी 1000 पेसोस, सी 70 पेसोस, डी 500 पेसोस। और इसका सही आंसर होगा, अभी मैंने बताया है आपको, ऑप्शन नंबर ए 100 पेसोस। आगे बढ़ते हैं, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी पिछले बार जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फायर एंड आइस और डस्ट ऑप्शनों का लिंक डाला हुआ है, साथ ही क्लास 10 के सभी राइटर्स और पोइट के नाम, फुटप्रिंट के भी राइटर्स के नाम, वो भी ट्रिक से याद करने का तरीका मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब वह शहर की ओर गया, उसने डाक खाने में उस पत्र पर टिकट लगाई और पत्र को डाक वाले डब्बे बॉक्स में डाल देता है, तो वहाँ का एक जो कर्मचारी होता है, पोस्टमैन, उस लेटर को निकालता है और वो लेटर को निकालने के बाद जोर जोर से हंसता है, उसको ले जाके किसको देता है, वो पोस्टमास्टर को देता है। पोस्टमास्टर जो एक मोटा दोस्ताना व्यवहार वाला आदमी होता है, वह भी जोर जोर से हंसने लगता है, परंतु वह गंभीर हो जाता है और डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए तर्क दिया, कितना गहरा विश्वास है, अर्थात कौन ऐसा इंसान है जो भगवान पे इतना भरोसा किया और उसने भगवान को एक पत्र लिख डाला। और पढ़ने वाला कौन होता है दोस्तों, तो इसका आंसर भी इसी ऑप्शन में छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हिज वाइफ, ऑप्शन नंबर बी द पोस्ट मास्टर, ऑप्शन नंबर सी वन ऑफ द फार्मर्स, ऑप्शन नंबर डी द गॉड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये लेटर कोई और नहीं पढ़ता, ये कौन पढ़ता है, तो उस पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो पढ़ता है। आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। अब व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, देखिए जैसे ही लेटर को देखा, अभी मैंने बता दिया आपको, जैसे ही लेटर को देखा जोर जोर से वो हंसने लगा। तो ये 4 ऑप्शन में आप एक ऑप्शन तुरंत टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्राइड, चिल्लाया नहीं, ऑप्शन नंबर बी लॉफेड होलहार्टली, बिल्कुल अपने जोर जोर से हंसा, ऑप्शन नंबर सी फेल्ट सैड, और ऑप्शन नंबर डी फेल्ट हैप्पी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉफेड होलहार्टली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आ गए हम लोग। वाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर, पोस्टमास्टर को ऐसा क्यों लगा कि ये जो पत्र है उसका जवाब दिया जाए, क्यों ऐसा लगा। 4 ऑप्शन आपके पास, ही वॉज ए गुड मैन, अच्छा आदमी था, ही फेल्ट एम्पैथेटिक, ऑप्शन नंबर सी टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, और ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी। वो जो पोस्टमास्टर है वो चाहता था कि यदि भगवान पे किसी को इतना भरोसा है तो वो बनाए रखा जाए, उसको तोड़ा नहीं जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि लेंचो के पत्र का जवाब दिया जाए। अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, वो है 28 नंबर का।
व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। मैं बता दूं दोस्तों, जब पोस्टमास्टर ने पत्र को खोला, इन्होंने तो जवाब देने के लिए खोला, लेकिन खोलने के बाद उसे पता चला कि इसमें सिर्फ अच्छे विचार, स्याही और कागज की आवश्यकता नहीं थी, उसके अलावा एक चीज और चाहिए थी। और वो चीज क्या थी? अभी तो मैंने स्टोरी में बताया आपको, वो थी पैसोस। उस पत्र में 100 पैसोस का डिमांड किया गया था, अर्थात पैसों का डिमांड था, मनी का डिमांड था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लॉस्ट क्रॉप, मनी, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनी। आप डी वाले में मत कंफ्यूज हो जाइएगा, डी में न्यू सीड्स दिए हुए हैं, नए बीजों के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ऑप्शन नंबर बी लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंच, अब देखिए ये स्टोरी कहाँ पे जाती है, जब पत्र को भेजा जाता है लेंचो, पोस्टमास्टर के द्वारा लेंचो के पास पैसों को भरकर, तो बता दूं लेंचो का कुछ नेगेटिव थिंकिंग आ जाता है। क्या वो लेंचो का नेगेटिव थिंकिंग होता है, और इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ऑप्शन ए बंच ऑफ क्रूक्स, बी र्यूड, सी हेल्पफुल अनहेल्पफुल, डी प्राउड। और उसका सही आंसर होगा बंच ऑफ क्रूक्स। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, जब पैसे भेजा जाता है, चलिए आगे ऑप्शन होगा, मैं वहां पे आपको डिफाइन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। जब पोस्टमास्टर क्या करता है, स्वयं और अपने दोस्तों और अपने कर्मचारियों के साथ में जो संभव हो पाता है और उस पैसे को इकट्ठा करके लिफाफे में डाल देता है और लेंचो के एड्रेस पर उसे भेज देता है, और सिर्फ एक शब्द लिखता है सेंडिंग के नाम से। भेजने वाला कौन है? तो एक वर्ड लिखता है, ओनली गॉड। और जब लेंचो को वो मिलता है, कब? नेक्स्ट संडे को जब लिफाफा मिलता है, उसे खोलता है, उसमें देखता है कुछ, तो वही क्वेश्चन है कि व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप। इन्वेलप में जब पैसा देखा तो लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? इसका 4 ऑप्शन है। ये, ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, सी, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, डी, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। उसे भगवान पे इस कदर विश्वास था कि उसे भरोसा था कि ये जो लिफाफा आया है, ये जो पैसा आया है, ये कोई और नहीं भेजा, किसी और ने नहीं भेजा है, ये किसने भेजा है? तो भगवान ने ही भेजा है। जब मैंने बता चुका है कि ये पैसा किसने भेजा था। पोस्टमास्टर, उसके कर्मचारियों ने, पोस्टमास्टर के दोस्तों ने। क्यों दिया? एज ए डोनेट के रूप में इन पैसों को दिया था जो लेंचो के पास भेजा गया था। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल हाफ ईयरली में इसको भी पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। पोस्टमास्टर ने कितने पैसे को अरेंज किया, कितने पैसे उनके पास आए दोस्तों से, कर्मचारियों से? 100 पैसोस, 30 पैसोस, 1000 पैसोस, 70 पैसोस। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 70 पैसोस। मैं बता दूं दोस्तों, 100 पैसोस की, 100 पैसोस की मांग किया गया था, किसके द्वारा? लेंचो के द्वारा। और 70 पैसोस भेजा गया किसके द्वारा? वो पैसोस भेजा गया पोस्टमास्टर के द्वारा। यही क्वेश्चन पीछे में मिला था दोस्तों, जहां पे लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया था। क्यों बोल दिया था? क्योंकि उनका नेगेटिव थिंकिंग था। उसको लगा कि मैंने भगवान से 100 पैसोस मांगा था, लेकिन मुझे सिर्फ 70 पैसोस मिला। इसका मतलब है कि जो पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है, उसने 30 पैसोस निकाल दिया। बकायदा लेंचो लिखता भी है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, उन्हें गिनना आता है। अगला पत्र जब लेंचो लिखता है ना, उसमें लिखता है, हे भगवान, जितना धन मैंने मांगा था केवल 30 पैसोस ही मुझ तक पहुंचे हैं, बाकी पैसे भी भेज दो, पर ध्यान रहे अगले बार जब पैसों भेजो ना तो डाक से मत भेजना। क्यों? क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो सभी ठगों की टोली हैं। अभी तो ये क्वेश्चन इसके पहले मिला था, बंच ऑफ क्रूक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उन्होंने पैसा गिना तो उसने कैसा महसूस हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड, एंग्री। आपको पता है ना, जैसे ही पैसा गिना तो लेंचो गुस्सा हो गया। और ऑप्शन नंबर डी टिक करिए।
आगे बढ़ते हैं। 33 में है, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। दूसरा जब पत्र लिखा था तो लेंचो ने क्या मांग किया, अभी मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन ए मोर मनी, ऑप्शन बी रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंट इट बाय मेल, ऑप्शन सी रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंट इट बाय मेल ओनली, ऑप्शन डी ही डिडंट आस्क। बिल्कुल उसने मांग किया था। क्या मांग किया था कि जो शेष 30 पैसे बच गए वो भेज दीजिए, पर मेल से मत भेजना। ये लेंचो का मांग था। तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए और अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अब आते हैं 34 में। द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल। देखिए पोस्टमास्टर मैंने बताया कैसा आदमी था, फैट था, एमेबल था। तो यहाँ पे एमेबल का मतलब क्या है, चार ऑप्शन आपके पास है, ये र्यूड, बी हेल्पफुल, सी फ्रेंडली, डी इंथुसिस्टिक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी। वो कैसा था, तो वो फ्रेंडली नेचर का था, मैंने आपको बताया भी है। एक अंतिम क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द चैप्टर फाइंड द वर्ड सिमिलर टू ए स्ट्रॉन्ग मैन। ये स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब आपको इस चैप्टर में कुछ दिया है, उसको खोजना है। ये में है इंस्ट्रक्टेड, बी में है नॉक्स ऑफ अ मैन, सी में है एट डेब्रेक और डी में है कॉन्साइंस। इसका सही आंसर होगा एनॉक्स ऑफ सी मैन। मैंने बताया था आपको कि लेंचो एक ऐसा इंसान था जो अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता था। चैप्टर में बताया हुआ भी है कि वो पशुओं की तरह काम करता था और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डस्ट ऑप्शन हो, फायर एंड आइस और ट्रिक से राइटर एंड पोइट याद करने का तरीका फर्स्ट फ्लाइट का भी और फुटप्रिंट विदाउट फीट का भी डाला हुआ है। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए। और राइटर और पोइट से मैं बता दूं आपको कम से कम 5 अंक आते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो एनुअल हो। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप 5 अंक मिस नहीं करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।